कई लोग पूछते हैं कि अमरनाथ यात्रा के रूट कैसे हैं। काफी लोगों को पता है कि अमरनाथ यात्रा काफी मुश्किल चढ़ाइयों में से एक है और अमरनाथ यात्रा काफी मुश्किल यात्रा है। तो ये देखिए अमरनाथ यात्रा के रास्ते पहली बार आपको वीडियो की मदद से इस तरह के प्लेन रास्ते दिखा रहा हूं, क्योंकि काफी ज्यादा तीर्थ यात्री चिंतित रहते हैं कि अमरनाथ यात्रा की 32 किलोमीटर की चढ़ाई है और वो भी बिल्कुल खड़ी है। तो ये देखिए आपके सामने है बिल्कुल प्लेन रास्ते और बीच बीच में ढलान वाले रास्ते भी हैं। इस तरह के रास्ते अगर आप पहलगांव से यात्रा करते हैं तो आपको इस तरह के प्यारे रास्ते, प्रकृति से भरे हुए इस तरह के रास्ते देखने को मिल सकते हैं और आपको इन्हीं रास्तों से अपनी यात्रा भी करनी है। पहलगांव से अमरनाथ गुफा की दूरी 32 किलोमीटर की है, जहां की चंदनवाड़ी चेक पोस्ट है। तो इस तरह के जो रास्ते मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, यही रास्ते हैं जहां पर आपको इन प्लेन रास्तों से चलकर अमरनाथ गुफा तक पहुंचना है। हालांकि मैं आपको बता दूं, पिस्सू टॉप में आपको 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई को कवर करना होगा। इसके बाद आपको बिल्कुल ये प्लेन रास्ता आ जाएगा। आपको कोई भी घबराना नहीं है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में अब तक बड़ी अफवाहें फैलाई हुई लोगों ने कि अमरनाथ यात्रा में दुर्गम चढ़ाई है। तो ये देखिए अभी हम शेषनाग लेक के पास पहुंच आए हैं। शेषनाग लेक के पास भी पूरा का पूरा एरिया जो है वह प्लेन है, यानी कि प्लेन रास्ता है। शेषनाग से आगे जो भी यात्रा जाती है वह पंचतरणी तक जाती है। शेषनाग में आपको 2 बजे से पहले अगर आप पहुंचते हैं तो आपको पंचतरणी के लिए भेजा जाता है, नहीं तो आपको यहीं पर रुकना होता है। अभी मैं आपको जो विजुअल्स दिखा रहा हूं ये शेषनाग लेक के बिल्कुल साथ में दिखा रहा हूं। आप आगे तक देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही है इसी तरह का प्लेन रास्ता है। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये रास्ता बेहद आरामदायक और बेहद आसान है, क्योंकि इस रास्ते में रुकने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। शेषनाग में बेस कैंप है, बेस कैंप पर आराम से रुक सकते हैं, यानी कि रात्रि समय विश्राम के लिए खान पीन, रहने की और टॉयलेट की सुविधा, साथ में हॉस्पिटल की सुविधा उच्च स्तर पर प्रशासन द्वारा रखी गई है। तो ये ग्लेशियर्स देख रहे हैं आप बिल्कुल शेषनाग झील के साथ में, और इसी के साथ साथ जो भी यात्री यात्रा पर आते हैं, बालटाल से दुर्गम और कठिन चढ़ाई को पार करने के बाद ही 12 किलोमीटर के रास्ते पर वह अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। हालांकि सेम डे रिटर्न भी मिल जाता है, पर ये जो रास्ता है ये आपको एकदम मनमोहक और खूबसूरती से भरा हुआ रास्ता मिलेगा। अभी हम शेषनाग बेस कैंप के बिल्कुल साथ में पहुंच आए हैं। यहाँ का नजारा देखिए, प्लेन रास्ता है, ना चढ़ाई है और ना ही किसी प्रकार की वैसी कोई दिक्कत है जैसी कि आपको बालटाल के रास्ते में देखने को मिलती है। एकदम स्पेस वाला इलाका है और इसके बाद असली चढ़ाई जो है वो यहीं से शुरू होती है। ये देखिए बर्फीली पहाड़ों से अब यहां से गणेश टॉप की चढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये चढ़ाई 4 किलोमीटर की है और अभी आप जो ये रास्ता देख रहे हैं ये हम गणेश टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। ये चढ़ाई कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत नॉर्मली दिक्कत ला सकती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लेवल की बाहरी कमी है। ऑक्सीजन लेवल की कमी होने के कारण आप सभी इस यात्रा को आराम से, यानी कि धीरे से करें। अभी आप देख रहे हैं गणेश टॉप की चढ़ाई में एक तरफा पूरी की पूरी बर्फ उसी तरह से है जैसे कोई कहे कि अभी ताजा हिमपात हुआ है। इसके बाद ये गणेश टॉप की और जो रास्ता आप देख रहे हैं ये भी चढ़ाई वाला रास्ता है, यानी कि इस भी जो चढ़ाई है उतनी सख्त चढ़ाई नहीं है, खड़ी चढ़ाई नहीं है जैसी आपको बालटाल रूट से मिलेगी। तो इस तरह से कुछ आप अमरनाथ यात्रा में आ सकते हैं। और तस्वीरों में अभी आप चंदनवाड़ी चेक पोस्ट देख रहे हैं, यहीं से यात्रियों को अमरनाथ यात्रा के पैदल रास्ते के लिए प्रवेश मिलता है। इसके बाद आप सभी को बता दें, यहां से शेषनाग की